बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपको मरियम जूनियर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल जो 6 सितंबर था, यौम दफ़ा था, हमारे लिए बहुत फ़ख्र का दिन था। उसके बाद ये आज 7 सितंबर है, यौम फ़ज़ाइया है, पाक फ़ज़ाइया का दिन है। कि आप सबको पता है कि जो 6 सितंबर की जंग थी, जो 6 सितंबर की वो 17 दिन चली थी। जो 7 सितंबर है वो भी हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है कि जिस तरह एमएम आलम ने दुश्मन के 5 हथियारों को 1 मिनट में तबाह किया था, जो दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाया था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब दुश्मन के त्यारे हमारी हदूद में, पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए तो एमएम आलम को सरगोदा से पता चला, तो उन्होंने उसी टाइम जो दुश्मन के जो त्यारों को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब दुश्मन के त्यारे हमारे गाँव के ऊपर थे और उधर से एमएम आलम ने दुश्मन के 35 सेकंड में आंख झपकने तक के 35 सेकंड में जो 3 त्यारे दुश्मन के तबाह कर दिए थे। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये दुश्मन के 3 त्यारे तबाह किए 35 सेकंड में, जो मेरे दादाबू ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। उसके बाद ये जब एमएम आलम इस त्यारों का मलबा जो उन्होंने खुद तबाह किए थे, वो जब इधर देखने आए, तो इधर हमारे सांगला हिल में देखने आए, इधर थाना में रखा गया वो मलबा, तो तब भी जो मेरे दादाबू ने उनको देखा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आज के दिन अपने शहीदों को, उन शहीदों को जिन्होंने दुश्मनों का मुकाबला किया, वतन की हिफाजत के लिए दुश्मनों का मुकाबला किया, मैं उन शहीदों को खराजे तहसीन पेश करती हूँ, सल्यूट पेश करती हूँ कि उन्होंने किस तरह, किस जुर्रत के साथ हमारी हिफाजत की। मेरे प्यारे बहन भाइयों, साथ ही मुझे बहुत ही अफसोस से, बहुत ही दुख से कहना पड़ रहा है कि जो हमारे कौम का फ़ख्र था, जो जहाज़, जो त्यारा, जिसकी वजह से दुश्मन ने हमारे मुल्क को मैली आंख से देखा और हमने उसके 5 त्यारे एक मिनट में तबाह कर दिए। और वो जो त्यारा एमएम आलम ने जिस त्यारे से उन त्यारों को तबाह किया था, मेरे प्यारे बहन भाइयों, मुझे आज बहुत दुख से कहना पड़ा है, बड़े दुख की बात है कि जो शरपसंदों ने 9 मई वाले दिन जिस तरह हमारे उस त्यारे की बेहुरमती की, जला दिया, जिस तरह हमारे वो कौम का फ़ख्र था, वो त्यारा मियाँ वाली एयर बेस में जिस तरह वो त्यारा जलाया, जिस तरह उस त्यारे की बेहुरमती की, कि वो उस त्यारा जो हमारी याद था, हमारे कौम का फ़ख्र था कि इस त्यारे ने जो 5 त्यारे 1 मिनट में गिराए थे एमएम आलम ने, उस त्यारे को इस तरह जलाया, इस तरह जो हमारे कौम की बेहुरमती की, इस तरह उस त्यारे की बेहुरमती की। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कि वो हमारे लिए फ़ख्र का जो वो त्यारा था, फ़ख्र का निशान था, तो उस त्यारे को इस तरह उन लोगों ने जो जलाया, तो बड़े अफ़सोस की बात है कि हम अपनी शहीदों की जो यादों को जला रहे हैं, जो उस 9 मई वाले दिन जो उधर लाहौर में भी उन लोगों ने इस कदर जो शहीदों की यादों को जलाया, शहीदों की बेहुरमती की, शहीदों की रूहों को दुख पहुँचाया। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमें एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से हमें इस बात का भी ख्याल नहीं है कि जो हमारी कौम का फ़ख्र है, जिसकी वजह से हम आज़ाद फिरे हैं, जिनकी वजह से, जिस पाक फ़ौज की, पाक फ़ज़ाइया और नेवी फ़ौज की वजह से आज हम आज़ाद मुल्क में आज़ाद सांस ले रहे हैं, हम अगर उनकी चीज़ों की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर हम एक अच्छे शहरी नहीं बन सकते। एक अच्छे शहरी हम कहला ही नहीं सकते कि अगर हम वो अपने शुहदा की यादों को हम ताज़ा नहीं रखेंगे। अगर हम अपने शुहदा की यादों को ऐसे जलाएंगे तो हम सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे। इस तरह हम ज़वाल का शिकार होंगे, जो अरूज से हम ज़वाल पर जाएंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। जो भी हमारे मुल्क की तरफ मैली आँख करके देखे, उनकी आंखें नोच लेनी चाहिए, और जो अपने शुहदा की यादगारें हैं, जो शुहदा की जो यादें हैं, उनको जो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक अच्छे शहरी होने का आप भी सबूत दें, क्योंकि हमारे फौजियों ने 6 सितंबर की जंग में 1 लाख हमारा जो फौजी जामे शहादत उन्होंने नोश किया। इस तरह ही 14 अगस्त की जंग में बहुत ही जो सिपाही
ہمارے بہت ہی رہنما، انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا، صرف اس وجہ سے کہ ہم ایک آزاد ملک میں جو سانس لے سکیں، آزاد ریاست میں ہم سانس لے سکیں۔ تو ہمارا بھی حق یہ ہے کہ ہم ان کی یادوں کو جو تازہ رکھیں، ان کی یادوں کو جب ہم میاں والی ایئر بیس کو جب ان کا طیارہ دیکھیں تو ہمیں جو سارا ہمارا جو واقعہ ہے ہمارے ذہن میں رونما ہو جائے۔ لیکن اب جب ہم نے اس طیارے کو جو تباہ ہی کر دیا، جلا ہی دیا ہے، تو ہمارا یہ مطلب ہوا کہ ہم اپنے جو شہداء سے پیار محبت نہیں کرتے، ہمیں اپنے شہداء سے پیار ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور جو کئی ماؤں نے اپنے بیٹے کو ایسے جو شہید ہوئے، اپنے جو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے شہید ہوئے، اس قوم کے لیے قربانی دی، اور وہی قوم جن کے طیارے جلا رہی ہے، وہی قوم ان کی شہداء کی جو یادوں کو جلا رہی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سب کو ایک جو اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں، پاکستان کے ساتھ آپ پاکستان کا ساتھ دیں، پاکستان کے اچھے برے کا ساتھ دیں، پاکستان کا پاک فوج کا ساتھ دیں، پاک فضائیہ کا ساتھ دیں۔ اسی کے ساتھ آپ کو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جو میری ویڈیوز کو شیئر کر دیں تاکہ جو میری آواز ہے وہ ہر پاکستانی شہری تک پہنچ سکے، جو جو پاکستانی شہری ہے وہ میری آواز سن سکے، کیونکہ ہمیں جو ایک فرض جو ہمارا شہری ہونے کا فرض ہے وہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔